वसीला से बरकत मिली है। जितनी बरकत मिली अपनी थाल में बजा हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं और ताकि आप प्रस्तिश के वसीला से भी बरकत पाएं। आज का दिन बड़ा जबरदस्त है। कौन सा दिन है जी? कौन सा दिन है जी? कौन सा दिन है जी? पाम संडे। पाम संडे की जो हकीकत है, लोगों ने डालियां उठाई, लोगों ने वो शाना के नारे बुलंद किए। अब ये सब कुछ करने का जो मकसद था उस दौर में वो फर्क था। आज का मकसद हमारा फर्क है कि एक बार हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं लेकिन मकसद हमारे अपने होते हैं। तो हमारी जो आज का उन्वान है वो है The King is here। बादशाह यहाँ मौजूद है दिलों के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। आए एक हवाला किताबे मुकद्दस में से तिलावत सुनेंगे। अनिया के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से दो को ये कह भेजा कि सामने के गांव में, सबके सामने के गांव में लिखा है, सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते हुए एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। सब कहे गधी का बच्चा बंधा हुआ। फिर कहे गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ उसे खोल लाओ। सब कहे खोल लाओ, खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। सब है खुदावंद को इसकी जरूरत है। पर जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा खुदावंद को इसकी जरूरत है। फिर कहे खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े, सब कहे अपने कपड़े, फिर कहे अपने कपड़े, लिखा है अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब चल रहा था तो अपने कपड़े राह में बिछाते चलते थे। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ पर उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात, शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजूद के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदावंद की हम्द करने लगे कि मुबारक है वो बादशाह, सबके मुबारक है वो बादशाह, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलमे वाला बरजलाल, यही आवाज है। जब यीशु की पैदाइश हुई तो फरिश्तों ने जमीन पर आकर जो हम्द का गीत गाया वो यही था कि आसमान पर खुदा का जलाल, यानी आसमान पर सुलह और आलमे वाला पर खुदा का जलाल जाहिर हो। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बार ये गीत बाइबल मुकद्दस में यीशु के लिए जो गाया गया है, पहले फरिश्तों ने और उसके बाद शागिर्दों की जमात ने। हालेलुया। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा ऐ उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। क्या लिखा जी? अपने शागिर्दों को की कारण से
गीत गा रहे सुनना। लिखा है फरीसियों ने कहा क्या अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा मैं तुमसे कहता हूं अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। आप खामोश रहने वाले लोग नहीं हैं, आप चिल्लाने वाले लोग हैं। हालेलुया हालेलुया। आवाज कब है? हालेलुया हालेलुया। फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक और हवाला में कि खजूर की डालियां उनके हाथ में थी। यूहन्ना 12:13 के अंदर लिखा कि जब ये जा रहे थे तो खजूर की डालियां जो है इनके हाथों में थी। सुनिए, यीशु का यरूशलेम में शहाना दाखिला, लफ्ज होशाना के नारे बुलंद किए गए। होशाना का मतलब है निजात बख्श दे। क्या मतलब है जी? निजात बख्श। क्या मतलब है जी? निजात। क्या मतलब है निजात? निजात बख्श दे। किन से? रोमियों से। यहां पर मैं रुकना चाहता हूं। कई बार हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं लेकिन मकसद हमारे अपने होते हैं। अपना मकसद लेकर इस खजूरों के अतवार को सेलिब्रेट नहीं करना। होशना के नारे के पीछे जो मकसद है वो निजात गुनाहों से नहीं है। वो निजात होशना का जो नारा बुलंद किया गया इसके पीछे जो मकसद है वो ये नहीं है कि निजात बख्श दे हमें गुनाहों से, निजात बख्श दे हमें तस्वीरों से, निजात बख्श दे हमें गुर्बत से, निजात बख्श दे हमें नाटों से, बल्कि इनका जो मकसद है वो ये है कि निजात बख्श दे रोमी गवर्नमेंट से। क्योंकि इस दौर के अंदर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पेंतुस पिलातुस की हुकूमत, मौजूदा इटली की गवर्नमेंट यानी रोम की हुकूमत है और रोम की हुकूमत के अंदर यीशु दुख उठाने का, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु के साथ जो लोग चल रहे हैं इनके चलने का जो मकसद है वो कुछ और। यीशु को बादशाह बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यीशु बादशाह बने और रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान करे और इस्राएलियों को रोमियों की गुलामी से छुड़ाए। क्या करेगी? छुड़ाए, लेकिन किससे? गुनाहों से नहीं, लातों से नहीं, अपनी मौत से नहीं, बल्कि रोमी हुकूमत से छुड़ाए। What a wonderful time to learn. ये पहला वाक्य नहीं था जब यीशु को बादशाह बनाने की कोशिश की गई। ये पहला वाक्य नहीं था जब यीशु मसीह के लिए लोगों ने अपनी जो प्रोस्पेक्टिव है, अपना जो नजरिया वो यीशु के सामने रखा। इससे पहले भी कई बार उन्होंने ऐसा किया। मैं बताना ये चाहता हूं कि इससे पहले जब यीशु ने 5000 मर्दों को, औरतें और बच्चे इसके अलावा थे, अगर जब खाना खिलाया था ना तब भी लोगों ने जबरदस्ती यीशु को बादशाह बनाने की कोशिश की थी। It was not the first time और फर्स्ट चांस। ये पहली दफा यीशु को बादशाह बनाने की कोशिश नहीं की गई। याद रखिए आपकी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जैसे यीशु की जिंदगी में यहूदा इस्करियोती, इसी तरह एक औरत जो ये चाहती थी कि एक बेटा जब तुम अपनी सल्तनत में आए तो एक बेटा दाएं और एक बेटा बाएं हो। यीशु ने कहा जो प्याला मैं पीने को क्या तेरे बेटे पी सकते हैं? तो वो चली गई। लोग अपने
याद रखिए, लोगों ने यीशु को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश की है। यहूदा इस्करियोती जो पेशे के एतबार से जंगजू भी था और हथियार इसके पास भी होते थे। पतरस जो फिशरमैन था लेकिन तो भी मछेरा होने के बावजूद भी उसके पास जो है उस दौर में हथियार जो है वो मौजूद होते थे, वेपन्स। यीशु की टीम में कोई सीधे लोग नहीं थे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इस सब के बावजूद वो यीशु के साथ चल रहे हैं, इसके बावजूद भी वो अपना मकसद लिए हुए हैं। और यहूदा इस्करियोती ये चाहता था कि यीशु जो है वो रोमी हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो और फिर हम जो है गवर्नमेंट में हमें औहदे मिले और हम इस्राएल को बचाएं और हमारा एक नाम हो। मैं आपको उस तरफ ला रहा हूं जो कपड़े बिछाए गए, राम में डालियां बिछाई गई, उनका मकसद भी कुछ और था। लेकिन आज का जो मकसद है वो भी आपके सामने जरूर रखूंगा कि आज जो आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, गौर करने की जरूरत है। यीशु को बादशाह बनाने की कोशिश की गई, अपनी मर्जी पर चलाने की कोशिश की गई। आप में से बहुत सारे लोग भी ऐसे ही हैं, हो सकते हैं, जो दूसरों को अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इवन दो यीशु, पतरस ने क्या किया था आपको पता है? जब यीशु ने बताया कि मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे सलीब दिया जाएगा और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। जब ये मुकाशफा, ये भेद यीशु ने पतरस के सामने, आठ शागिर्दों के सामने रखा, तो पतरस ने यीशु को पकड़ा और साइड पर ले जाकर क्या था, खुदा ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। यीशु ने कहा, ऐ शैतान मुझसे दूर हो। यानी पतरस के पास अपना मकसद है। मैं इससे पहले बता चुका, जब रात के वक्त यीशु ने कहा जाग में रहो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, उस वक्त भी पतरस ने क्या किया था? डू यू नो दैट? पतरस ने क्या किया था? पतरस ने एलिया और मूसा को यीशु के पास देखा तो कहा, मैं 3 खैमे बनाना चाहता हूं। हम अपनी डिजायर्स यीशु के सामने, उसके मिशन के सामने रख देते हैं और फिर होता क्या है? नुकसान। यीशु के पीछे चलते हुए आपने यीशु की मर्जी को जिंदगी में लेना है, ये बड़ा लाजिम है। और यहां पर लोगों का जो मकसद है वो यही है कि हम रोमी हुकूमत से निजात पा जाए। पुराने हाथ में पेशेंगोई भी है। ज़करिया 9:9 के अंदर लिखा है, बिन्त सयून तो निहायत शादमान है। बिन्त सयून ज़ैतून के पहाड़, बैत अनिया, बैत फिगे का इलाका शादमान है, लेकिन वो खुशी टेम्परेरी है जो उनके दिमाग के अंदर है कि ये बादशाह हमें रोमी हुकूमत से आजाद करेगा। लेकिन खुदा के पास जो शादमानी है वो अब्दी है, खुदा के पास जो जिंदगी है वो अब्दी है, वो कभी ना खत्म होने वाली है। हालेलुया। मौजूदा हालात लेकर यीशु के पीछे नहीं चल रहे। मौजूदा सिचुएशन क्या है? वो जिस सिचुएशन के अंदर थे वो मुल्क गुलामी के अंदर था, उनके नजदीक गुलामी से आजादी पा जाना एक बहुत बड़ा काम था जो वो यीशु के सामने रखे हुए थे और चाहते थे यीशु हमारे लिए रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान करे और ये बादशाह बने और हम जो है इस असीरी से, इस गुलामी से आजाद हो जाए। लेकिन यीशु आपको इब्लीस की गुलामी से आजाद करवाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। इब्लीसी गुलामी से आजादी
यीशु का मिशन, लेकिन लोगों का मिशन मुख्तसर गुलामी से आजादी। अब्दी गुलामी या मुख्तसर गुलामी, किससे आजादी चाहते हैं आप? मौजूदा हालात, मौजूदा गुलामी या अब्दी गुलामी से खलासी? यीशु अब्दी गुलामी से खलासी के लिए आया है, निजात देने के लिए आया है। सुनिए, इससे पहले कि लोगों ने जो एक्ट किया वहां पर आवाज बुलंद करने के ताल्लुक से मैंने बताया कि वो उनके अल्फाजों से जो अल्फाज निकल रहे थे उसमें वो ये चाहते थे कि हम रोमियो से आजादी पा जाएं। अब इन्होंने दो अहम काम भी किए हैं वहां पर, मैं चाहता हूं इस पर भी बगौर आज हम देखें। पहला काम उन्होंने जो किया वो खजूर की डालियां जो हैं वो लहराई और बिछाई। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु जब यरूशलेम में दाखिल हुआ तो उसने कहा कि बंधे हुए को खोलो, और जब ऐसा कहा, मैं आखिर पर इस पर बात करूंगा इसका मुकाशफा क्या, लेकिन इससे पहले मैं दो काम जो लोगों ने किए उस पर आपकी तवज्जो मरकूज करवाना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा। पहला सलातीन उसका 6 बाब उसकी 29वीं आयत को पढ़े तो लिखा है, सुलेमानी हैकल में दरवाजा पर खजूर के पत्तों की तस्वीरें नक्श थी, बनी हुई थी। इस पूरी पैसेज को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुलेमानी हैकल, जो हैकल खुदा ने नक्शा दिया था, उसके दरवाजों पर, उसका जो गेट था उस पर खजूर के पत्तों की जो डालियों की जो तस्वीर है वो नक्श की गई थी। अब खजूर क्या, जो दरख्त है, इसकी जो डालियां हैं, ये किस चीज का सिंबल है? ये सिंबॉलिक है गुडनेस के साथ, खुशी के साथ, फतह का निशान है। डालियां हाथों में जब आप लेते हैं, ये हमारे पास खजूर की डाली यहां पर मौजूद है, ये जो खजूर की डाली है, ये खजूर की डाली जो है ये फतह का निशान है। ये हैकल के दरवाजे पर नक्श थे। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, दाऊद जब फतह पाकर वापस लौटा तो लोगों ने हाथों में खजूर की डालियां रखी और फतह के गीत गाने लगे। हालेलुया, ये फतह का निशान है। और लोगों ने जो डालियां यीशु की राह में बिछाई, वो इस बात की तरफ इशारा है कि ये फातेह है और फतह यीशु के साथ चलती है। हालेलुया। इससे पहले के इब्लीस से जंग जीते, फतह का निशान लहरा दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि साडी जंग लड़ेगा ते जीतांगे। Sometimes we feel कि मैं जिन हालात में हूं इसमें यीशु आए, जंग लड़े, इन हालात से मुझे निकाले तो मैं फतह पा गया। जब आप दुआ करते हैं, जब आप उसके हुजूर झुकते हैं, फतह आपकी तरफ है। लिखा है, खुदा हमारी तरफ तो कौन हमारा मुखालिफ है। हालेलुया। जब खुदा हमारी तरफ है, कौन हमारा मुखालिफ है? फतह पाने के लिए आपको उस जंग को लड़ने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि आप जंग लड़ें, इससे पहले कि आप फाइट करें इब्लीस से, जब यीशु आपके साथ खड़ा हो जाता है तो आप जंग जीत चुके हैं। हालेलुया। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अभी दो मुल्कों की जंग लड़ी हुई है ना, लगी हुई है ना, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर।
فتح کا اعلان سالوں پہلے ہو چکا ہے. ہاللیلویا. ہزاروں سال پہلے فتح کا اعلان ہو چکا کہ فتح کس کی ہے. ہاللیلویا. اب جانتے ہیں فتح کس کی ہے. یہوہ پاک خدا کی. لکھا ہے یہ جنگ یہوہ کی ہے. یہوہ اس جنگ کو خود لڑے گا. کسی کو رتھوں کا, کسی کو گھوڑوں کا, کسی کو رتھوں کا, کسی کو میزائلز کا, کسی کو ٹینکس کا, کسی کو آرمی کا, کسی کو نیوکلیر پاور ہونے کا بھروسہ ہے, لیکن ہمیں خداوند پر بھروسہ ہے. ہاللیلویا. جو ہر جنگ میں ہمیں فتح یاب کرتا ہے. ہاللیلویا. فتح یابی خداوند کی طرف سے. یہ جنہوں نے نشان فتح کا بڑھایا تھا نا, وہاں پر لکھا ہے کہ ڈالیاں راہ میں بچھائی گئیں, لہرائی گئیں. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ کھجوروں کی ڈالیاں پکڑنا شرم کی بات سمجھتے. یہ تو بچوں کا کام ہے کھجوروں کی ڈالیاں پکڑنا, یہ ہمارا کام نہیں, ہم بڑے ہو چکے ہیں. تو پھر سن لیں, مکاشفہ 7:9 کے اندر لکھا ہے کہ آسمان پر جو مقدسین یسوع کے سامنے کھڑے ہیں وہ ڈالیاں لہراتے ہیں, کھجور کی ڈالیاں, اور ہوشنا کے نعرے آسمان پر بلند کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں نجات دے دی ہے. ہاللیلویا. سو فتح کا نشان جو ہے یہ سمبولک ہے کھجور کے ڈالیوں کے ساتھ. تے آسمان تے بھی ڈالیاں لہرانیاں پینیاں جے. What a blessed time. ڈالیاں لہرائی گئی ہیں. اگرچہ مقصد ان کا یہ تھا کہ رومی حکومت سے نجات ہم نے پا لی ہے. بالکل اینجی ہے کہ جنگ جیتن تو پہلے فتح دا اعلان کر دو کہ میں اے جنگ جیت جانی ہے. لڑے جنگ یہوہ جنا دی, ہندی ہار نہ کدی اونا دی. وہ جنگ کدی نہیں ہار دے. سنیے دوسرا کام جو لوگوں نے کیا, انہوں نے راہ میں اور اس گدھے پر جس کے لیے یسوع نے حکم صادر کیا تھا کہ قریبی گاؤں میں جاؤ, گدھی کا بچہ کھول لاؤ, لادو. لکھا کہ لوگوں نے اپنے کپڑے اس گدھے پر بھی ڈالے اور نیچے بھی راہ میں بچھا دیے. اب یہ کام انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کیا تھا. جب یہ کام ہو رہا تھا, یعنی کپڑے بچھائے جا رہے تھے, ڈالیاں جو ہیں وہ لہرائی جا رہی تھی, سو ولیم بارل کے بڑی زبردست ایک بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری کے مطابق اس دور میں 20 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ یروشلم کے گرد اور گلیوں میں موجود تھے, اور ایک بڑا ہجوم تھا. اور جب یسوع کا شاہانہ داخلہ ہوا, چونکہ اس وقت میں فسح کی عید سیلیبریٹ کی جا رہی تھی, اور فسح کی عید کا جو دورانیہ ہے یہ 7 دن چلتا تھا. برا قربان ہونے کو تھا. ایک طرف جب یسوع کو صلیب دیا جا رہا ہے, دوسری طرف یہودی اپنے لیے برا قربان کر رہے ہیں اجتماعی سالانہ قربانی کے طور پر. سنیں یہاں پر انہوں نے کپڑے جو ہیں وہ راہ میں بچھا دیے, اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. یہودی دستور کے مطابق جب کوئی بادشاہ بننے لگتا, جب یہ غلامی سے نکلنا چاہتے, جب یہ جنگ کو جیتنا چاہتے, جب یہ آزادی چاہتے, اور جب ان کو اپنا لیڈر, اپنا رہنما بادشاہ مل جاتا کہ اب ہم نے جنگ لڑنی ہے, یہ راہ میں کپڑے بچھا دیتے تھے تاکہ ان کپڑوں کے اوپر پاؤں لگے اس قافلہ کے جو بادشاہ کے ساتھ ہے, جو جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے.
और फिर इसी तरह से उस बादशाह के कदम भी उन कपड़ों पर लग जाएं, और फिर वो कपड़े उठाकर घरों में हैंग कर देते थे, धोते नहीं थे। क्या करते थे जी? हैंग कर देते थे, धोते नहीं थे। क्यों? क्योंकि कल को हम अपनी नस्लों को दिखाएंगे कि जब फलां शख्स, फलां बादशाह आया था, तो देखो बेटा हम भी उस काफले में मौजूद थे। ये बड़े ऑनर की बात समझी जाती थी यहूदियों के मुताबिक। राह में कपड़े बिछाना, बादशाह का वेलकम करना, और फिर वो कपड़े धोने नहीं है ना पहनने हैं, बल्कि उनको हैंग कर देना। जैसे आप किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ, मिनिस्टर के साथ जो है वो फोटोज बनाकर अपने घर में हैंग कर देते हैं दिखाने के लिए। ये उस दौर में दिखाने के लिए बड़ी ऑनर की बात समझी जाती थी। लोगों ने स्पेशल कपड़े लेकर नहीं आए हुए थे, जो पहने थे वही कुर्ते लोगों ने उतार कर रख दिए। कुछ एक्स्ट्रा होंगे भी क्योंकि ईद पर आए हुए हैं, उन्होंने निकाल कर यीशु के सामने डाल दिए, ताकि काफले के जो पांव हैं, गर्द है, वो इस पर लगे और हम इसको होल्ड कर दें अपने घर की दीवार पर, और फिर हम आए तो उन्हें दिखाओ वेख्या जदों बादशाह बनया सी मैं उत्थे ही सा। ऐ वेखो, ऐ सबूत वेखो। जब कोई घर पे आना, उसको खाने के बाद जैसे तुसी तस्वीरां दे एल्बम खोल लेंदे जे ना, ये अपना वो कुर्ते रख लेंदे सन सामने कि देखो हम फलां काफिला में जब यीशु बादशाह बना था, रोमी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ा था, हम उस काफिला के अंदर मौजूद थे। मकसद फिर हो ये रोमी हुकूमत से आजादी, मुख्तसर आजादी, अबदी नहीं। मुख्तसर गुलामी से आजादी, अबदी गुलामी से आजादी मकसद नहीं है। आज हमारे प्रोस्पेक्टिव मकासद क्या है यीशु के साथ चलते हुए? मुख्तसर गुलामी से आजादी या अबदी गुलामी से आजादी? लिखा है मैंने तुझे आजाद किया है और तुम दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। हालेलुया। और जब ये बात यीशु ने यहूदियों से की थी, यहूदी गुलामी के अंदर थे, स्टिल गुलामी के अंदर, गुलामी के अंदर है, और कलाम किया जा रहा है कि तुम गुलामी में से आजाद कर दिए गए हो। इससे पहले वो सलीब पर जाए, ऐलान हो चुका। इससे पहले यीशु मौजाद करे, ऐलान हो चुका। इससे पहले कि फरिश्ता आकर मुकद्दसा मरियम को सलाम करे, गुलामी से निकलने का ऐलान हो चुका। इससे पहले कि खुदा ज़करिया 9:9 के अंदर ऐलान करे, आजादी का ऐलान हो चुका था। इससे भी पीछे जाएं तो पैदाइश की किताब उसके 3 बाब में गुलामी का से निकलने का पहला ऐलान खुदा ने खुद किया। ये एवेंजलिज्म करने वाला खुदा है कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचल डालेगा। हालेलुया, दैट्स जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। पहली नस्ल जब चल रही थी, the first generation on this planet, किन्नियां नस्लां गुलामी च कढनियां ने। खुदावन नू साडी फिक्र ही नहीं है किन्ना को होर असी दुख सहना, कितनी को नस्लें। अरे भाई, पहली नस्ल
जब गुलामी के अंदर आदम और हवा थे, उनकी नस्ल गुलामी के अंदर थी, तो पैदाइश तीसरे बाप के अंदर गुलामी से निकलने का ऐलान, खुशखबरी का पैगाम, इंजीली पैगाम सुनाने वाला खुदा खुद है। और वो खुद कहता है कि मैं अदावत डालूंगा, यानी अलग कर दूंगा। हालेलुया, चुने हुओं को अलग कर दूंगा। इब्लिसी फर्जंद अलग हो जाएंगे। What a blessed time. He declared a word for your family. वो आपके खानदान के लिए भी अल्फाज जारी करता है, आप सबके खानदानों के लिए भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुलामी से आजादी चाहते हैं तो हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस कि आप खुदावंद से कहें कि खुदावंद मुझे मुख्तसर गुलामी से नहीं, अब्दी गुलामी से आजादी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गधे पर बैठना, यीशु ने कहा कि गधे को खोल लाओ उस बच्चे को। लोग कहते हैं जी पास्टर्स के पास नई नई गाड़ियां, नई नई चीजें, फलां चीजें हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने कहा कि वो गधी का बच्चा खोल लाओ जिसको कभी किसी ने टेक भी नहीं लगाई, ऐसे किसी ने कोनी रख के टेक भी नहीं लाई। व्हाट अ व्हीकल, कैसी सवारी है, कैसी ये गाड़ी है जिसमें कभी कोई बैठा नहीं है। और यीशु ने कहा उस ब्रांड न्यू गाड़ी को लेकर आओ। उस दौर की ये गाड़ी ही थी, उस दौर की। क्या जो लोग की कहते हैं लो जी पादरियां को ले सब कुछ, सैकेंड हैंड नहीं। यीशु ने काम खुदा दा करना है ते गड्डियां ब्रांड न्यू चाहिए, जितने कितने कोनी भी ना लगी होए। हालेलुया, ते आवी निके निके ना होया करो, यीशु दा काम करदे आ। व्हाट अ थॉट। पादरी को ला गड्डी, पास्टर के पास, ये पास्टर के पास। भाई आप जिसके मानने वाले हैं, उसने जो गधे पर सवारी की थी निजात का काम करने के लिए, उस पर किसी ने हाथ तक ऐसे कोनी लगा के टेक भी नहीं से लाई। बड़ा ब्रांड न्यू, हाथ तक नहीं लगा होना चाहिए। और गधे पर बैठना अमन की तरफ इशारा था। अब मैं आता हूं उस बात की तरफ जिसकी तरफ मैं आपको लेकर आ रहा हूं पिछले कुछ मिनट से। गधे पर बैठना अमन की तरफ इशारा है। अब यहूदियों ने कपड़े भी बिछा दिए हैं, डालियां भी लहरा दी हैं, और यहूदा इस्करियोती भी साथ है। और जब यीशु गधे पर बैठकर जा रहा है ना, कपड़े भी बिछाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक चीज भूल गए कि जंग लड़ने के लिए तो घोड़े का इस्तेमाल होता है, लेकिन जंग खत्म करने के लिए, अमन के लिए गधे पर बैठकर जाया जाता है। And when they think about कि यीशु तो गधे पर बैठकर आया, अरे भाई यहां पर थोड़ी गलती कर गए। राह में कपड़े बिछाने वाले, डालियां लहराने वाले, ये क्या हो गया? किसी एक ने कहा तो गधे तो बैठ है, आपको पता गधे पे क्यों बैठते हैं? बात निकलते 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 यहूदा इस्करियोती को भी समझ आ गई। उसने कहा ये यीशु जो कह रहा है ना कि मैं बादशाह हूं, ये हमें रोमी हुकूमत से खलासी नहीं दिलाएगा, लिहाजा एदा जो वटिया जांदा वट लो। चंद सिक्कों की खातिर यीशु का सौदा कर दिया गया। यीशु ने कहा होना तो है, लेकिन अफसोस उस पर जिसके वसीला से ये हो। आखिरी फसा के वक्त लिखा है कि हाथ यीशु के साथ रोटी पर था। यीशु ने कहा मुझे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ टेबल पर है। सबने कहा कि कौन है, हमें बता। यहूदा इस्करियोती चुपके से बाहर चला गया। लिखा है तब इब्लीस उसमें समा गया। और लिखा है
اس نے 30 سکوں کے عوض یسوع کا سودا کر دیا کیونکہ he was depressed, ہرٹ ہو چکا تھا. یہودا اسکریوتی نے 30 سکوں کے عوض یسوع کو بیچا. 30 سکوں کے عوض بیچا نا, کیونکہ وہ ڈپریس ہو چکا تھا, ٹوٹ چکا تھا, کیونکہ وہ چاہتا تھا یہ رومی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کرے. یسوع نے ایسا نہیں کیا. اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ یسوع کا سودا کر دیتا ہے, بیچ دیتا ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ یسوع کے پیچھے اپنے مقاصد لے کر چلتے ہیں. یسوع مجھے شفا دے, یسوع مجھے غربت سے نکال, یسوع میرے لیے یہ کر. اور جب یسوع ایسا نہیں کرتا تو پھر آپ سودا کر دیتے ہیں جادوگروں کے ساتھ اور دیگر درباروں اور دیگر انسانوں کے ساتھ کہ ہمیں اس مشکل سے نکال. کیونکہ آپ ڈپریس ہو چکے ہیں, ٹوٹ چکے ہیں. یہودا اسکریوتی ٹوٹ چکا تھا. He was depressed. یہ لوگ بھی ٹوٹ چکے تھے. انہی لوگوں نے کہا, میں ایک بھائی کو سن رہا تھا, انہوں نے شاید بائبل کو پڑھنا کبھی مناسب نہیں سمجھا ہوگا لیکن غلط تعلیم پھیلانا ضرور مناسب سمجھا. انہوں نے کہا جی یہ قافلہ کوئی اور تھا جنہوں نے کہا تھا کہ یسوع کو صلیب دو, اور وہ قافلہ اور تھا جنہوں نے ہوشنا کے نعرے لگائے تھے. میں کیا بزرگوں 17 تو اتے لگ دے جے, لیکن روحانی قد 7 سال دا بھی نہیں. افسوس دی گل ہے کہ عمر 70-80 سال ہو جائے تے کلام دے مکاشفات نو بڑا بچیاں دی طرح سمجھا ہوئے تے پھر لوکاں نو سنان دے بھی وہ پریچر بن کے. کیا کیا سنیں, یہ وہی لوگ ہیں جو اس قافلہ میں موجود تھے اس روز کھجوروں کے اتوار میں, یعنی جو نعرے لگا رہے تھے کہ خداوند مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, ہوشنا ہمیں نجات دے. ٹھیک چوتھے دن یہ نعرہ بلند کر رہے تھے, اسے صلیب دو. لاسٹ سپر, آخری فسح کے موقع پر, فسح کی تھی نا, سیلیبریشن چل رہی تھی, یسوع کا آخری کھانا تھا فسح کا. یہودی آج بھی فسح سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور فسح میں 5 طرح کے کھانے ہوتے تھے. کبھی خدا نے موقع دیا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا, لیکن ہماری فسح میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, یسوع کا خون اور یسوع کا بدن. ہاللیلویہ. یہودیوں کی فسح میں 5 اقسام کے کھانے ہوتے تھے. سنیں, بائبل مقدس کے مطابق انہوں نے ہرٹ ہونے کے بعد یسوع کے خلاف آوازیں بلند کی. آج جو آپ کے ساتھ ہے وہ کل آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. لوگوں پر مان نہ کیا کریں, او میرا بڑا سکیت ہے, وہ میرا, نو 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 نو, جسٹ کیپ پریئنگ فار them. آپ ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو محبت میں قائم رکھے. ابلیس بڑا مکار ہے, وہ آپ کے عزیزوں میں ہو کر آپ کے خلاف پلاننگز اور کام کر سکتا ہے. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اس کے لیے بندہ پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہے. پہلے آدم نے سٹن لیو نے دی بڈی پھاڑ لی سی. آپ کس کے بیچارے ہیں؟ آپ بڑے کوئی آپ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. نسل انسانی خدا کی محتاج ہے, اسی لیے دوسرا مددگار دیا گیا جس کا نام پاک روح ہے. ہاللیلویہ. جو اس کی ہدایت میں چلے گا وہی بچے گا, ادروائز مشکل ہے. یہودا اسکریوتی نہیں چلا, یہ لوگ روح کی پریزنس کے اندر نہیں تھے. یسوع کے پیچھے تو چل رہے ہیں, آوازیں بھی بلند ہو رہی ہیں, یسوع لی لب بھی کھول رہے ہیں, آوازیں بلند ہے. فریسیاں نے کہا انہوں نے چپ کرا, اور نے کہا نہیں, آج یہ چپ کر گئے تو پتھر چلا اٹھن گے. ابلیس نے تو 3 دن آج ٹھنڈے کرتے سن. کتھے گیا جوش سارا ہے پیج. سٹارٹ بڑا اچھا, سال 1 2 سال 3 سال, اس تو بعد ابلیس جڑا نا ٹھنڈے کر دیندا. تانوں نے کہندا بس ٹھنڈے مسیحی بن جاؤ, ایڈے ایکٹیو نہ بنو. لوگ کہتے لو میں تو 10 سال تو مسیحی ہاں.
मैं तो 10 साल तो 5 साल तो पास्टर नील ना चल रहा, मैं तो 4 साल से, मैं तो 3 साल से चल रहा हूँ, अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ. नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड खुदा क्या चाहता है. एक्टिव रहना. 3 साल यीशु दे नाल शागिर्द रहे सन ते जिहड़ा डिसएक्टिव होया सी ना, ਉਹ खुदा दी बादशाही चो भी डिसएक्टिव हो गया सी. डिसएक्टिवेशन आपको किंगडम ऑफ गॉड से डिसएक्टिवेट कर देगी. सुने, बंधे हुओं को खोलना है क्योंकि यीशु मिशन पर है. हालेलुया. यीशु अपने मिशन पर है, लोग अपने मिशन पर हैं. यहूदा इस्करियोती अपना मिशन लेकर चल रहा है, लोगों के पास अपना मिशन है. गो वो यीशु के गिर्द है, यीशु के साथ चल रहे हैं, लेकिन साथ चलते चलते भी यीशु का मिशन नहीं अपनाया, बल्कि अपना मिशन लेकर यीशु के पीछे चल रहे हैं. आप किसका मिशन लेकर चल रहे हैं, यीशु का या अपना? यीशु का मिशन क्या है? इंजील. हालेलुया. यीशु का मिशन ये है, अगर आपके हाथों में इंजील आ जाए, कंधों पर सलीबें आ जाए, यानी इस सलीब का बोझ कंधों पर आ जाए, इस कलाम का बोझ कंधों पर आ जाए, तब आपका और यीशु का मिशन एक होगा. हालेलुया. हालेलुया. अगर मिशन एक नहीं होगा तो नुकसान होगा, जैसे इन लोगों का और यहूदा इस्करियोती का हुआ. पतरस थोड़ी देर लिए मिशन चो बाहर होया सी. ए मिशन प्रेस्बिटेरियन या कैथोलिक मिशन या पेंटिकॉस्टल मिशन या मेथोडिक्स, ओनली जीसस, यहोवा विटनेस, सल्वेशन आर्मी, 7 डे, मैं इन मिशनों की बात नहीं कर रहा, मैं यीशु के मिशन की बात कर रहा हूं. और वो मिशन रूहों को जीतना है. हालेलुया. हालेलुया. सुनिए, पतरस थोड़ी देर लिए निकला लेकिन वापस आ गया. यीशु ने उन्हें माफ कर दिता. आप अगर थोड़ी देर के लिए यीशु के मिशन से हट गए हैं तो आए, यीशु आपको मिशन पर दोबारा बुलाता है. और मिशन ये है कि जाओ करीबी गांवों देहातों के अंदर और बंधे हुओं को खोल कर लाओ. अगर कोई पूछे कि भाई किधर जाते हो, ये तो 5 साल से कभी चर्च नहीं गया, इसकी तो कभी यीशु से मुलाकात नहीं हुई पैदाइश से लेकर अब तक, तो आपने कहना है कि इसको खुदावंद की जरूरत है और खुदावंद को इसकी जरूरत है. हालेलुया. हालेलुया. आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं. God, please come on a stage. हालेलुया. खजूरों का एतवार का मकसद जो है वो मिशन है. वो मिशन जो आपका है वो नहीं, बल्कि वो मिशन जो यीशु का है कि लोग निजात पाएं. इस मिशन को लेकर आगे चलना है और बंधे हुओं को खोलना है. हालेलुया. हालेलुया. बनना नहीं लोग कानून. जब आप लोगों को यीशु से दूर ले जाते हैं, दर हकीकत आप उन लोगों को बांध देते हैं कि वो यीशु से दूर रहें. लेकिन जब आप लोगों को यीशु के लिए खोलते हैं तो उनके हालात खुल जाते हैं, उनके हालात बदल जाते हैं, उनके प्रोस्पेक्टिव तब्दील हो जाते हैं, उनके नजरियात तब्दील हो जाते हैं. यीशु के पीछे चलते हुए वो बढ़ते जाते हैं. हालेलुया. हालेलुया. बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की. यीशु मसीह के नाम की. यीशु मसीह के नाम की. हालेलुया.